मुगल सल्तनत के सुनहरे दिन थे। आगरा के महलों में साजो सामान की चमक, खुशबूदार ऊद की महक और महल की फिजाओं में बजने वाली तबलों की थाप, सब कुछ उस शान शौकत का गवाह था जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर जन्नत का रूप दे रखा था। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर के बाद तख्त पर उसका पोता शहजादा मुराद बख्श बैठ चुका था। जवान, बहादुर, मगर दिल के मामले में कमजोर। कहते हैं कि तख्त संभालने के बाद उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तलवार से नहीं, दिल से किया था। एक दिन शाम के वक्त, जब दरबार के लाल पत्थर सोने की रोशनी में जल रहे थे, मुराद बख्श खामोशी से अपने महल के पिछले बाग में गया। वहां महल की खादमा मेहरू फूल चुनती दिखाई दी। मेहरू कोई आम लड़की न थी। उसके नैन निखरे हुए थे, जैसे किसी मुसव्विर ने चांदनी रात के रंगों से तराशे हों। मुराद के कदम वहीं ठहर गए। दिल ने पहली बार सल्तनत से ज्यादा किसी चेहरे की सल्तनत को तस्लीम किया। क्या तुम जानती हो ये बाग सल्तनत मुगलिया के किस शहजादे का है? मुराद ने मुस्कुरा कर पूछा। मेहरू झुक कर बोली, ये बाग तो बादशाह का है हुजूर, मगर फूल सबके लिए खिलते हैं। ये जुमला मुराद बख्श के दिल पर तीर की तरह लगा। उस एक लम्हे में एक शहजादा जो लाखों का हाकिम था, एक खादमा के एक जुमले का कैदी बन गया। वक्त गुजरता गया। मुराद बख्श रोज रात गए महल के पिछले बाग में आने लगा। वो मेहरू से बातें करता, कभी शायरी सुनाता, कभी अपने दिल की बातें। मेहरू उसे अपने गरीब माजी की कहानियां सुनाती, कैसे उसके वालिद एक खत्तात थे जो जंग में मारे गए, और कैसे वो नौकरी की तलाश में महल पहुंची। मुराद के लिए वो अब कोई खादमा नहीं रही थी, वो उसकी मोहब्बत का ताज थी। एक रात मुराद ने कहा, मेहरू, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें मलका बनाना चाहता हूं तो? मेहरू मुस्कुराई। पहले खुद को इंसान बनाओ शहजादे, फिर बादशाही के नाम पर मोहब्बत ना करो। मोहब्बत बादशाही से बड़ी होती है। मुराद खामोश हो गया। ये जुमला उसके तख्त से बड़ा निकला। महल में खबरें तेजी से फैलती थीं। शहजादे की एक खादमा पर मोहब्बत दरबारियों के लिए तमाशा बन गई। वजीर आजम नवाब अजीजुद्दीन ये खबर लेकर मलका माहम बेगम के पास पहुंचा। बेगम साहिबा, शहजादा महल की एक कनीज पर दीवाना हो गया है। अगर यही हाल रहा तो सल्तनत का वकार मिट्टी में मिल जाएगा। मलका का चेहरा बुझ गया। वो जानती थी कि दरबार के कानून के मुताबिक एक शहजादा किसी खादमा से निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो खून की बराबरी नहीं रखती। अगले दिन महल के अंदर खुफिया हुक्म जारी हुआ, मेहरू को फौरन दरबार से निकाल दिया जाए। मेहरू को जब ये खबर मिली, वो रोने लगी। मुराद भागता हुआ महल के पिछले हिस्से में आया। मेहरू, ये सब क्या है? तुम जा रही हो? हाँ शहजादे, दरबार का कानून मोहब्बत नहीं मानता। मुराद ने तलवार निकाली। तो मैं कानून बदल दूंगा। मेहरू ने उसके हाथ से तलवार छीन ली। नहीं मुराद, अगर तुमने कानून बदला तो तुम तख्त खो दोगे। मैं नहीं चाहती मेरी मोहब्बत तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद करे। मुराद ने उस लम्हे तलवार फेंक दी और सिर्फ कहा, फिर मेरी सल्तनत तुम्हें सलाम करती है मेहरू। मेहरू चली गई। मुराद ने उस रात के बाद कभी किसी से बात नहीं की। कहते हैं उसने दरबार जाना छोड़ दिया और कई माह तक महल के बाग में चांद से बातें करता रहा। एक साल गुजरा। मुराद के खिलाफ दरबार में साजिशें बढ़ती गईं। एक रात अचानक दरबार के कुछ सरदारों ने बगावत कर दी। मुराद को जहर दिया गया। वो बीमार पड़ गया, मगर उसके होंठों पर हमेशा एक ही नाम रहता, मेहरू। इसी दौरान शहर में खबर फैली कि एक नई दरबारी रकासा आई है, जिसका नाम महाजमी है। किसी ने कहा वो मेहरू जैसी लगती है। मुराद ने सुना और आखिरी बार उसे देखने की ख्वाहिश की। दरबार में जब महाजमी नाच रही थी, मुराद ने उसकी आंखों में झांका। एक लम्हे के लिए उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया। वो मेहरू थी। हाँ, वही मेहरू जो एक साल पहले महल से निकाल दी गई थी। मुराद उठने लगा, मगर कमजोरी से गिर पड़ा। मेहरू दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। मुराद, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा,
مراد نے مسکرا کر کہا، میں نے وعدہ کیا تھا نا، محبت بادشاہی سے بڑی ہے۔ آج میں ہار گیا مگر محبت جیت گئی۔ مہرو نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے مگر مراد کی سانسیں رک گئیں۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ مہرو نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی نہیں مرتی۔ مراد بخش، تم اب بھی میرے دل کے تخت پر بیٹھے ہو۔ کچھ دنوں بعد آگرہ کے باغ میں ایک سنگ مرمر کی چھوٹی سی قبر بنائی گئی۔ اس پر کوئی نام نہیں لکھا گیا، بس ایک مصرع کندہ تھا، یہ وہ محبت ہے جو تخت سے بڑی نکلی۔ لوگوں نے صدیوں تک اس قبر کے قریب گلاب رکھے۔ آج بھی آگرہ کے ایک پرانے باغ میں جب ہوا چلتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ چاندنی راتوں میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، محبت بادشاہی سے بڑی ہے۔ یہ تھی مغلیہ دور کے ایک نوجوان کی محبت کی کہانی، ایک ایسی داستان جو عشق، غرور، قربانی اور انجام کی شدت کے بیچ انسانیت کا سب سے حسین سبق دیتی ہے۔ محبت وہ سلطنت ہے جو کبھی زوال نہیں دیکھتی۔